मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। देखिए वर्ग का पहला पार्ट हम लोग के सामने आप लोग के सामने हम लाए थे। आज मेरा दूसरा पार्ट है जिसमें 100 के अंदर वर्ग निकालना था। आज 100 के ऊपर से हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो देखिएगा पहला सवाल बोर्ड पे दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा। हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो हम लोग को निकालने में कठिनाई न हो। तो देखिएगा पहला सवाल इसको हम लोग बनाते हैं। देखिएगा क्या चाहिए, 101 का वर्ग निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जिसको वर्ग पूछेगा तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से जैसे 101 हो गया, ये 101 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहेगा जिसका हम लोग वर्ग करते हैं। देखिएगा जिसको ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग वर्ग करते हैं। तो 1 के वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को दो संख्या के लेके चलना पड़ता है, तो एजा पे 0 करते हैं। चलिए अब क्या करना है, 10 है तो देखिए इतना हो गया, इतना कर दिए। उसका बाद देखिए 101 है तो 101 में 1 जोड़िए, 101 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे 102 लिख दीजिए। चलिए यहाँ तक समझें, समझ में आए तो अगला बार में आप लोग समझ जाइएगा। देखिए गौर से, यहाँ समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाइएगा। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए 100 से कितना ज़्यादा है तो 100 से 2 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा, 102 है तो 100 से 2 ज़्यादा है। तो 2 का हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि संख्या 2 को लेकर चलना पड़ता है, ना है तो एगो 0 दे देंगे। चलिए अब देखिए 102 है तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे 104 हम लोग रखेंगे। चलिए इसका आंसर हो गया, इतना ना आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। चलिए इसका देखिएगा 103 है तो 103 में कितना ज़्यादा है, 103 है ना, जितने 100 में कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा जिसका हम लोग वर्ग करते हैं, जो ज़्यादा संख्या रहता है उसका हम लोग वर्ग करते हैं। तो 3 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 9, लेकिन 2 संख्या लेके चलते हैं तो एगो 0 कर देते हैं। 103 में 3 जोड़ेंगे, 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया इतना। आप देखेंगे अगला वाला में 104 का हम लोग को वर्ग निकालना है। 104 का हम लोग को वर्ग निकालना है तो देखिएगा 100 से कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा रहेगा जिसका हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो देखिए 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16। अब हम लोग 0 नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, इसलिए कि एजा पे संख्या नहीं, जैसे कि पहले से संख्या पूर्ण हो गया, एजा पड़ा संख्या पूर्ण नहीं होता था तो हम लोग 0 लगाते थे। अब संख्या पूर्ण हो गया तो हम लोग 0 नहीं लगाएंगे। चलिए अब 104 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। चलिए आपका तो यह तो हो गया आंसर। चलिए 105 में कितना ज़्यादा है, 100 में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो ज़्यादा रहेगा जिसका हम लोग वर्ग करते हैं, तो 5 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 25। 105 में 5 जोड़िए, 105 था, 105 में वाला जोड़िएगा तो हो जाएगा 110 हो जाएगा। चल इसका यह तो हो गया आंसर। 106 है तो 100 में कितना ज़्यादा है, तो 100 में 6 ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहेगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 36। चलिए 106 में 6 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 112, तो 112 हो जाएगा। चलिए नहीं समझें तो देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपका हर एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हैं। तो गौर से आप लोग देखिएगा, आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। देखिए 107 है तो 107 में कितना, 100 में कितना ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 7 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 49। चलिए 107 है, 107 में 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 114। तो यहाँ पे लिख देंगे 114, यह हो गया आंसर। अब 108 है तो इसी तरह सबको करना है तो 64 हो जाएगा। तो 64, 8 का स्क्वायर 64 करेंगे। 108 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 116 हो जाएगा। 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 हो गया। चलिए 109 है, 109 है तो 9 के हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो संख्या ज़्यादा है 100 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है। जो ज़्यादा रहता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 9 के वर्ग कीजिए करेंगे तो हो जाएगा 81। 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
18 हो जाएगा। चलिए यह तो हो गया आपका आंसर हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए 110 है, तो 110 है तो देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए 10 के स्क्वायर करेंगे, 10 को वर्ग करेंगे, 10 के हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले थे कि दो संख्या लिखना है, इसको हासिल में लिखेंगे। 100 है तो हम लोग दो संख्या लिखेंगे, इसको हासिल में लिखेंगे। तो 100 के 10 को स्क्वायर किए हैं, जो 100 से 10 ज़्यादा ना है, तो हम लोग 10 को स्क्वायर करते हैं। 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 100 के 2 को डबल जीरो लिखेंगे, हासिल 1। 110 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। 110 में 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 हो जाएगा। एक बकीवा था तो हो जाएगा आपका 121। यह तो हो गया आपका आंसर। चलिए उसका बाद 111 है, तो इसका 111 के आप वर्ग कीजिएगा तो हो, आप देखिए पहला वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे। तो 111 का वर्गमूल वर्ग निकालिएगा तो हो जाएगा आपका 121। तो 121 जैसे आप 121 के 11 के निकालिएगा वर्ग तो हो जाएगा 121। तो 121 में 21 लिखना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 21, हासिल हो गया 1। 111 में 11 जोड़िएगा तो हो जाएगा 122, एक बकीबा 123, तो हो गया यहाँ पे 123। यह तो हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 112 वाला में 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, तो 44 लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे। 112 में 12 जोड़िएगा तो हो जाएगा 124, एक बकीवा हो जाएगा 125, तो 125 हो गया। चलिए 113 के वर्ग निकालना है, तो 13 ज़्यादा है तो 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 होगा जी। तो 69 के 69 लिखेंगे और हासिल 1 हो जाएगा। 113 में 13 जोड़िएगा तो 126 और 127 हो जाएगा। चलिए अब अगल का देखते हैं, सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए 114 के वर्ग निकालना, तो 100 से 14 ज़्यादा है जी, आपका 100 से 14 ज़्यादा ना है, तो 14 के वर्ग निकालिएगा, 14 के वर्ग करते हैं तो हो जाएगा आपका 196 हो जाएगा। तो हम दो संख्या हम लोग को कंसिडर करना रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 96, हासिल बचेगा 51। चलिए 114 में 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 128, और 128 में हासिलवा बचा था 196 वाला में से, तो 128 प्लस 1 हो जाएगा 129, तो यहाँ पे लिखेंगे 129। ये हो गया आंसर। 115 का वर्ग करना है, तो चलिए 15 के वर्ग कीजिएगा तो 15 के वर्ग कीजिए, 15 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 225। 225 15 के वर्ग करें तो कितना हो गया 225। तो हम लोग को दो संख्या लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, हासिल बचेगा 2। चलिए 115 में 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 130, और 130 आप बकीवा 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100 हो जाएगा 32। चलिए यह तो हो गया आपका आंसर। चलिए उसका बाद 116 का निकालना है वर्ग, तो देखिएगा 16 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 256। 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 256, तो 256 के 56 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2। चलिए 116 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 132, और 132 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 134। चलिए ये हो गया आंसर। 117 का वर्ग निकालना है, तो 17 का वर्ग निकालिएगा, 17 देखिए 17 का आप वर्ग निकालिएगा तो हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो 89 लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 89, हासिल 2, और 117 में 17 जोड़िएगा तो 134, और 2 कितना हो जाएगा 136। यह हो गया आंसर। चलिए उसका बाद 118 के निकालना है हम लोग का वर्ग निकालना है, तो 18 के आप वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 324। 18 के वर्ग कीजिए, तो 18 के वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 324, तो 24 लिखना है। दो संख्या हम लोग को लिखना पड़ता है तो 24 लिखें, हासिल बच गया 3। चलिए इस 118 में 18 जोड़िएगा तो 136 हो जाएगा। 118 में 18 जोड़िएगा तो 136, हासिल होगा 3, तो 136 से 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 139। चलिए ये हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए 119 का, तो देखिए 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 361 होता है। 19 के देखिए 3 के 9 के 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 361। तो हम लोग को दो संख्या लिखना, हाथ में हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 61 लिख देंगे। चलिए 119 में 19 जोड़िएगा तो हो जाएगा 138, और 138 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 138 में 3 जोड़िए
तो 141 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। चलिए और आओ चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आज वर्गमूल हम लोग को आप लोग के सामने हम बता दिए हैं। देखिए मेरा पढ़ावल अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा।